मुल्ला सिर फाड़ दिया, ये साइड फाड़ दी और ये हाथ इतने बुरे तोड़ दिए, यहाँ से बहुत बेरहमी से, छाती बहुत बेरहमी से मारा है, ये पैर हैं, भांडी तोड़ दी उनकी, और ये चीज़ें कीलों से, सरियों से ठोक दिया, जला रखा सिकरोटों से, पैरों से। मतलब उसकी ऐसी कोई जगह नहीं है जिस ये यहाँ पे कोई तिल रख दे। देखो जी, आज किसी बाप को बेटा मारा है, किसी पत्नी को घरवाला मारा, किसी माँ को बेटा मारा, किसी बहन को भाई मारा है। ऐसा अत्याचार बंद हो जाना चाहिए। डर होगा मुसलमानों में, इतना डर होगा। जुनैद मर गो, आसिफ मर गो, अब राहुल मर गो, तो मुसलमान का डर ना होएगा। मुसलमान को कोई साथ ही नहीं दे रहे हैं। मुसलमान का लड़का जब भी तो मार दिए, जब मुसलमान कोई वो लोग ना समझ रहे हैं, कोई इज्जत ही ना समझ रहे हैं। मुसलमान जो आदमी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डर है मोबलिंज का, बहुत ज़्यादा। वो उनके बच्चे अक्सर स्कूल भी दूर स्कूल नहीं भेज सकते, कॉलेज नहीं भेज सकते, कोई शहर में कोई काम है वहाँ नहीं भेज सकते, पढ़ने के लिए हम बाहर नहीं भेज सकते बच्चों को, तो हम सीधे घर में बैठ कर, घर में घुसकर हम कब तक बैठे रहेंगे। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। हम आज मौजूद हैं हरियाणा के रसूलपुर गांव के करीब। एक नाला है जहां पे लगभग एक हफ्ते पहले 23 साल के एक लड़के के साथ एक घटना हुई, जिसमें एक मुस्लिम युवक था जिसको यहाँ पे इस जगह पे जो है बेरहमी से ना सिर्फ पीटा गया, मगर उसको पीटते वक्त वीडियो बनाई गई। उस वीडियो में ये कहा गया कि तू मुल्ला है और हम हिंदू हैं, और इस घटना के बाद जो है उसकी मौत भी हो गई है। तो हम जो है उनके घर गए, उनके माता पिता से बात की। वो अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे, और उनके घर गए, उनके माता पिता से बात की, उनके रिश्तेदारों से बात की। उनके गांव में जहाँ पे उन्होंने नया घर बनाया था बहुत उम्मीदों के साथ, और उस घर में जो है वो एक दिन भी सुकून से सो नहीं पाए। इनफैक्ट एक दिन भी सो नहीं पाए। उससे पहले ही ये पूरी घटना हो गई और उनकी मौत हो गई। तो और ये जो जगह है, एक बार थोड़ा सा दिखा देंगे इसको। यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे वो वायरल वीडियो ली गई थी। यहाँ पे उनको लिटाया गया था, मारा गया था, और उनके रिश्तेदारों का ये कहना है कि उनके नाखून जो है वो खींचे गए थे, उनको हथौड़ियों से मारा गया था, और जो है उनके आँखों तक में जो है इतनी चोट लगी हुई थी कि आँखों में से ब्लड निकल रहा था। उनकी वाइफ का ये कहना है जब उन्होंने उनको देखा। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ उनके रिश्तेदारों से। बहुत ज़्यादा हालत, उसे यूँ नहीं पता कि कोई आ रहा है जा रहा मेरे पास, उसे यूँ नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ। फिर उसके बाद उन्हें होश हुआ, ग्लूकोज वगैरह चाहिए, शांति सी मिली थोड़ी, तो उसने फिर मुझे बताया। मैंने उसकी आंखें साफ़ करी, आंखें ख़राब हो रही थी उनकी। मैंने सोचा कि आंखें फूट गई हैं, तो आंख में ब्लड जम रहा था। रुइयों से मैंने निकाला तो उन्हें दिखा। मैं बोली मैं ये कौन है? ये शाइना है। उसकी मम्मी पहचान ली, पापा पहचान लिए, ड्राइवर पहचान लिए उन्होंने। उसके बाद मैं बोली कि आपकी हालत ऐसे कैसे हुई है, ये तो एक्सीडेंट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि शाइना मैं कलवा लेके गया है मुझे घर से, कलवा ने ही मैं मारा हूँ, और कलवा के संग 2-3 लड़के और हैं, उन्होंने मारा हूँ। लेकिन उससे पूछना कि शाइना में उन्होंने क्यों मारा हूँ। देखो जी, आज किसी बाप को बेटा मारा है, किसी पत्नी को घरवाला मारा, किसी माँ को बेटा मारा, किसी बहन को भाई मारा है। ऐसा अत्याचार बंद हो जाना चाहिए और इनको कर्री से कर्री सज़ा मिलनी चाहिए। जी तुम तो खूब पता है कि आजकल पुलिस जो है पैसे वाले की है, गरीब की पुलिस नहीं रही है साहब। क्यों कि जो निर्दोषी हैं उन्हें तो सज़ा दे देती है और जो दोषी को उसको छोड़ देती है। मैं बोली कि आपके पास उनका पैसा वगैरह, मेरे पास उनका कुछ भी नहीं है, इस यही बात है। उसके बाद वहाँ के उसके लोवर भी नहीं था, कलवा के घर था, नंगे मिले थे, जैकेट भी कलवा के घर है, उनकी चप्पल भी कलवा के घर है, उनकी जेब में 500 रुपये थे, 500 रुपये भी कलवा पे ही हैं। इसके बाद इतनी बुरी हालत से मारा था, कुल्हाड़ी मारी थी उसमें, सिर फाड़ दिया, ये साइड फाड़ दी, और ये हाथ इतने बुरे तोड़ दिए, यहाँ से बहुत बेरहमी से, छाती बहुत बेरहमी से मारा है, ये पैर हैं, भांडी तोड़ दी उनकी, और ये चीज़ें कीलों से, सरियों से ठोक दिया, जला रखा सिकरोटों से, पैरों से, नाखून पिलासों से खींचे हैं, एड़ियों से यूँ पैर कुचले हैं, इतने पैर इतने मोटे मोटे हो रहे। मतलब उसकी ऐसी कोई जगह नहीं है जिस ये यहाँ पे कोई तिल रख दे। बहुत बुरी हालत से मारा था उनको। क्योंकि हमें तो गुमराह किया गया था। कलवा ने बोला था कि उसका एक्सीडेंट हो गया डंपर से। तो राहुल का जो पापा है वो बहुत सीधे साधे सज्जन आदमी है, उसने सोचा कि राहुल के दोस्त हैं तो ये झूठ तो नहीं बोलेंगे, तो उसकी आधार पे हमने FIR जो लिखवाई वो एक्सीडेंट की लिखवाई है। फिर हमारे पास मॉर्निंग में वीडियो आती है कि जो लोग उसको मार रहे हैं वो कलवा है, उसके साथ में उसके यार दोस्त हैं, विशाल है और ओमपाल हैं, ये साथ में है सारे। तो हमारे पास फिर वीडियो आती है कि जो लोग उनको मार रहे हैं
तो वही उनके साथ में ही, और उन्हें हमें ये बताया गया, गुमराह किया गया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। और लेकिन असल में ये जब वायरल सामने आया तब पता चला कि ये इसके जो मर्डर करने वाले हैं इसके यार दोस्त ही हैं। डर होगा मुसलमानों में, इतना डर होगा। जुनैद मर गो, आसिफ मर गो, अब राहुल मर गो, तो मुसलमान का डर ना होएगो। मुसलमान को कोई साथ ही नहीं दे रहे हैं। मुसलमान का लड़का जब भी तो मार दिए, जब मुसलमान को कोई वो लोग ना समझ रहे हैं, कोई इज्जत ही ना समझ रहे हैं, जब भी तो मर गए। 3 कारण से नए हुए 3-4 साल में। तो आसिफ के 6-7 महीने हुए हैं, 16 तारीख को 7 महीने हुएंगे आसिफ पे भी। वो भी ही कोई असना वो बेचारो वाकई हमारे अब तक भूल ना रहे। अब हमारा दूसरा स्नाव जा चलोगो तो हम लोग सजाना, हमें न जाना हम कहाँ चले जाएँ। मैंने तो कोई नहीं है बात की हमारे गले होएगी, पर हम लोग तब यही न्याय चाहिए, जैसा हमारा लड़का गयो ऐसे ही हम लोग खून को खून मिलना चाहिए। शासन की तरफ से कुछ लग रहा है सहारा, मतलब क्या पुलिस ठीक काम कर रही है इस केस पे? यहाँ पे आगे पता पड़ेगी, अभी सही कर रही है। 4 दिन हुए FIR करे, 4 दिन में 3 ने पकड़ लिया, 3 मुजरिम पकड़ लिए। दिन में 2-3 दफे डॉक्टर बुलाया जाता है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। 2-3 दिन तक, तो उसकी वजह से 2 दिन में 2-3 बार लेके जाने पड़ते हैं। कभी कम हो जाता है। सदमा हो गया है। बहुत सदमा लगा। उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है कलवा। उनके घर पे हम पहुंच गए हैं। उनके जो पिताजी हैं वो उनके पिता जो हैं वो 2 साल पहले आई थिंक उनकी डेथ हो गई थी। तो अब उनकी माँ से हम बात करेंगे। वो और उनकी माँ अकेले इस घर में रहते थे। ये जो लड़का था ये कोई खर्चा नहीं दे रहा घर पे। कलवा अच्छा। ये ही अपनी पेंशन में थे, अपना खाना पीना चला रही है। पेंशन किस चीज की मिलती थी? बुढ़ापे की जी। बुढ़ापे का आदमी नहीं था, विधवा भी है और बुढ़ापा भी है जी। बाकी जो ये कलुआ जो काम करता था इसको कोई पैसा नहीं देता है और बिल्कुल ही नशे में रहता हर वक्त। अब ये चारों ये दोस्त है, इनकी किस पे बिगड़ी किस काई बात पे नहीं बिगड़ी ये कोई भी नहीं जानता। हिंदू मुस्लिम वाला कोई केस हो हमें नहीं पता भैया। मॉब लिंचिंग पर एक कानून बन जाना चाहिए, तो तब तो आसान लगता है कि हाँ ठीक है, आदमी मारना आसान नहीं है। अब ये मॉब लिंचिंग में कानून नहीं है, कोई सरकार कोई सख्त एक्शन नहीं लेती, इधर प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेती। 2, 4, 5, 6 महीने वो जेल में रहते, उसके बाद बाहर आ जाते हैं, फिर मॉब लिंचिंग कर देते हैं, फिर 6 महीने 7 महीने जेल, फिर वो बाहर आ जाते हैं। सब ऐसी हालत में मारा है बेचारे को। माँ बाप के एक बेटा था, उसकी बीवी के बच्चे भी नहीं है, अकेले रहेगी, बहनों के भाई नहीं है, तो ये किसके सहारा देखेंगी? तो सबके ही डर है इस बात का। सब अपने बेटों से कह रही बेटा टाइम टेबल से बाहर मत जाओ, टाइम टेबल से अपने घर में रहो, 6 बजे के बाद मत निकलो, किसी से रिलैक्सन मत रखो, अपनी थोड़ी बहुत रिलैक्सन रखो कि थोड़ा बहुत आधा घंटा 5 घंटे का, उसके बाद कहीं मत जाओ। सबको डर है इस बात का, पूरे गांव को ही कहा, पूरे इंडिया को ही डर है, आसपास के लोगों को भी डर है इस बात का। तो 3 हादसे लगातार हो चुके हैं। अभी 7 महीने पहले आसिफ को खत्म कर दिया, उसके बाद अब राहुल हो गया और सबसे पहले जुनैद को मारा था बेचारे को। तो इस मारे सबको ही डर है, बहुत ज़्यादा डर है इस बात से। पुलिस वाले ने पकड़ तो वो लिए हैं, बट ये है कि जो पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि दारू पी, उन्होंने 1000 रुपये का सिमेंट खरीदा था, उन्होंने 1.5 बोतल दारू पी थी, 10 बोतल पी थी। ये मुझे रवैया पुलिस का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। राहुल वाला मामला हुआ है अभी, उससे पहले जुनैद वाला मामला हुआ था, उससे पहले उसके बाद फिर ये आसिफ वाला मामला हुआ, राहुल। तो क्या मतलब इस तरह के जो मामले मुसलमान यंग लड़कों के साथ जो हो रहे हैं, क्या इससे लोगों में डर था? मतलब ऐसा कभी आपने सोचा था कि आपके घर तक भी ये वाली बात पहुंच जाएगी? ऐसे तो नहीं था कि मेरा भी हस्बैंड ऐसे मारा जाएगा, मुझे तो कभी नहीं लगता, क्योंकि वो इतना अच्छा आदमी था, कहीं भी चला जाता हंस प्यार में, अपनी मोहब्बत बना लेता वो सबसे, किसी से चिढ़ता नहीं था, ना किसी के बच्चों से, ना किसी के आदमी, मतलब किसी से भी नहीं चिढ़ता था वो मुँहमनी वाला खा रहा ना, तो कोई बच्चा भी खा रहा उसके लिए भी दे देता था वो। ऐसे दुश्मनाई वो किसी की नहीं थी उनकी। जो हुआ इसको अभी न्याय देना चाहिए, लेकिन आगे किसी का हत्या ना हो, किसी का भाई मत छीने, किसी से बेटा मत छीने, किसी का हस्बैंड मत छीने, किसी के मामा वगैरह जो भी रिएक्शन होता है किसी को कोई मत छीने। बस मेरी आगे यही है, सब भाई प्रेम से रहें, जैसे ही प्रेम रहे, जैसे पहले बुजुर्ग रहते थे ऐसे ही रहें। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.